वेलकम बैक जी। एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि दुनिया में मूछें रखने का रिवाज 1300 साल कबल मसीह में शुरू हुआ। ये कोई ना कोई तहकीक जी ना पुठी होंदी है। पहले मुछा नहीं सी होंदियां जी। मूछे दाढ़ी इकट्ठे होते थे ना, वो एक ही तरह का। सर ਇਹਦਾ मतलब है मुछा ਨੂੰ बड़ा सीरियसली लिया जाता है। हर साल चैंपियनशिप होती है मुछा बियर्ड एंड मुस्टैश। अच्छा जी। मूछे और दाढ़ी की चैंपियनशिप होती है और पिछले महीने नवंबर में हुई है। तो पता है वर्ल्ड रिकॉर्ड किसका सबसे बड़ी मूछे? किसका सर? 14 फुट की मूछे हैं। एक इंडियन है राम सिंह चौहान। पता है वो सुबह सुबह करता क्या? मुछा सुखने पे आगे सो जाता है। वो अपनी मूछों को तेल देता है जैतून का, बादाम का और मोबिल। वो एक दिन मिट्टी का तेल ला बैठा वो फिर सारे कहते भी इतने सिगरेट कोई ना पीवे। वो तो मैं पूरे महल्ले जलान होया जी। अज अपने अपने घर च कोई चूल्हा ना बाले, चौहान साहब मिट्टी का तेल ला बैठे। सर पाकिस्तानी लीडर जो कोई मुछा ला जी बेहतरीन वड्डी मुछ होवे। नवाब ऑफ कालाबाग, अमीर मोहम्मद खान, और फिर ये सैयद नवीद कमर जरा मुछ लपेट के सुता रहता जी। फिर आसिफ अली जरदारी की मूछ एक जमाने में बहुत होती थी। ये तो प्रेसिडेंट बन के उन्हें बहुत कुछ करना पड़ा। सर अंग्रेज भी मुछा रखते ने, वो खुसरे ने। यार मुछा होंदियां ने हर बंदे दे होंदियां ने, यार तेरे क्यों नहीं होती? मैंने भी एक दफा रखी थी, एक पतली सी मूछ रखी थी मैंने। लोग कहने लगे कन खजूरा चल रहा है नाक के नीचे। वो मूछनो नहीं तो कह रहे सन। और मुछ गैरत ते बहादरी दी अलामत होंदी। हेलो आ जिन्ने डाकू होए ने मुछाले ही होए। हलाकू खान दी बड़ी बड़ी मुछ हुई है। वो हलाकू खान डाकू समझ। किसने तुम्हें कहा है कि वो डाकू था? एक मैं फिल्म देखी हो जो हलाकू खान डाकू सी। वो हाकू था डाकू। सारे बाबा कायदे आजम ने मुछ नहीं रखी। जवानी में थी, बहुत जबरदस्त थी, बहुत हैंडसम होते थे। उन्हें तो स्मोकिंग ले डूबी। कायदे आजम की सेहत को ओवरवर्क ने, फिक्र ने, टेंशन, फिक्र, वो एक ही तो बंदा था जो सारी फिक्रें जो है जिसके हिस्से में थी, और फिर स्मोकिंग। सर मुछा दे सिर ते किड़ी किड़ी नौकरी मिलती सी। ये पुलिस में और फौज में बड़े प्रेफर किए जाते थे। और फिर बड़े बड़े होटल्स जो हैं, हाँ जी, ये तो खैर अंग्रेजों का एक तरीका वारदात था। पगड़ी और मूंछ की तौहीन करने के लिए मास्टर जी जैसे लोग जो है ना, उन्होंने होटलों के बाहर खड़े किए होते हैं। आज भी वही रिवाज चल रही है। ये जो दरवाजा खोलता है दरबान, ये तौहीन आमेज रवैया था जो अंग्रेज ने अपनाया था यहाँ के नेटिव सरदारों के खिलाफ, क्योंकि ये पगड़ी यहाँ का लोकल लिबास था। तो इस तरह फिर वो रिडिक्यूल किया करते थे इन दोनों चीजों को। सिंबल्स थे ना दोनों, शुजात के, बहादुरी के, दलेरी के और मकामी लोगों के। साडे पिंड एक बंदा हुंदा बड़ी बड़ी मुछ होंदी सी। मेरे दादे दी बड़ी मुछ सी। अच्छा जी। वो मुछ ना फाटक बंद करदा हुंदा जो ट्रेन नहीं। क्या बंद करता था? फाटक। एक बारी मुछा फस गया फिर रेल गड्डी च। दादा फिर समा साडे नूं लभ्या जाके। ए मास्टर नहीं अपना? आहो। इन्हें भी बड़ियां वड्डियां मुछा रखियां सी। किसे दे घर? यार अपने रखियां सी मुंह ते। इन्हां ने सन 52 च साइकिल चुक्या सी। मूंछों के साथ? नहीं जी, चोरी। ओदे च केस च ते मुन्नियां सी उन्हां ने फिर। हद्दे अदब गुस्ताख। हद्दे अदब। ओ अदब, हद्दे अदब, ओ अदब, हद्दे हद्दे हद्दे। हाँ मान सिंह जी आलीजा, शाही ज्योतिषी कहाँ है? अब पीछे चूल्हा पिया वही बैठा है। आलम पना, क्या बात है? ये अनारकली से मेरी शादी करवा दो। अबे तेरा क्या जाएगा भैंसे के बच्चे। भाई मेरे लिए यह ही रह गया है। हाँ बाजी बाकी बेच गए। ये शहंशाह का हुक्म है। आलम पना मैं जहर खा लूंगी। ओ जहर ही है। और को तेरी छोटी मक्खी का शहद नहीं दे रहा है। अनारकली, अगर तुम हमारे ज्योतिषी से शादी नहीं करोगी, हम तुम्हारा सर तन से जुदा कर देंगे। वे तू बेबे दा ब्याह क्यों नहीं करांदा ओदे नाल? ओदा मेरे नाल होना। आलम पना, क्या बात है? शाही ज्योतिषी और अनारकली की शादी कराकर आप कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं? अनारकली कर ला, होर हफ्ते नूं तेरियां मुछां निकल आउणियां। ओदियां ते मुछां निकल आउणियां ते इन्हें हफ्ते बाद मर जाना, एदा की करां? बादशाह सलामत, मैं आपका ये हुक्म मानने के लिए तैयार नहीं। ले उस्ताद, वो तो नहीं मनदी। बाजा चला, मैं ही शादी करा, मैं नहीं जानता शादी करा मेरी बात। इन फड़ के मेरे हाथ च दे। देखो अनारकली भैन, तुसी उस बेचारे गरीब ना शादी कर लो। देखो वो गरीब आदमी तुहानू दुआवां देगा। देखो भैन भला की गल है। ये भैन क्या होता है? सर साडा ते भरा ही लगदा है। ते जे तू एडा ही मर दे ना, कर ओदे नाल ब्याह।
ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਡੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। राजपुताने से चेतक मंगवाई जाए। और चेतक मंगवाई जाए क्या? चेतक घोड़ा था। ਲਓ ਬੜੇ ਮੂੰ ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ। ਓਏ ਉਹ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਜਨਰਲ ਨੌਲੇਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਓਏ ਰੋਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ। ਅਸਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਘੋੜਾ ਸਰ, ਚੇਤਕ ਕੀ ਸੀ? चेतक घोड़ा था। राणा प्रताप सिंह का बहुत बड़ा दुश्मन था अकबर का। ਤੇ ਰਾਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਸ ਸੀ ਆਪ? ਕਿ ਚੇਤਕ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਵਰਿਟ ਘੋੜਾ ਸੀ। फेवरेट घोड़ा जिस तरह यूं समझो कि बोसिफालिया था ना सिकंदर के लिए, उसी तरह चेतक के बगैर जंग नहीं लड़ा करता था प्रताप सिंह। ਬੋਸੇਫਾਲੀਆ ਘੋੜੀ ਸੀ? ਮੈਂ ਅਸਤਬਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵਾਂ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣਾ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ? ਉਹ ਸਰ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ये हल्दी घाट का मार्का था। ਲਓ ਜੀ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਪੱਟ ਲਈ। इसे हल्दी घाटी भी कहते हैं। चेतक प्रताप सिंह का इंतहाई वफादार घोड़ा था। उसे कई दफा मैदान कारजार से बचा कर लाया, जख्मी हालत में निकाल कर लाया था। तो अकबर ने फिर कहते हैं, मतलब ये भी फोकलोर्स होती हैं, कि उसने कहा कि आइंदा जंग में आप कोशिश करें कि कोई और हाथ आए ना आए, चेतक को जरूर काबू करें। इसका बड़ा दिलचस्प रेफरेंस दे रखा है ईश्वरी प्रसाद ने शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। तो इस जंग में भी चेतक अपने सवार को बचाकर ले गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए खुद काम आ गया। और उसके फौरन बाद मेवाड़ का मार्का हुआ, जिसमें प्रताप सिंह को शिकस्त हुई और अकबर ने इसी फतह को कमेमोरेट करने के लिए फतेहपुर सीकरी का नया शहर आबाद किया। क्या बात है जी, घोड़े की वफादारी दी। हाँ। वाह वाह वाह। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚੇਚਕ। चेचक हाँ जी। ये स्मॉल पॉक्स। ਜੀ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜਾ ਇੰਨਾ ਚਲਾਇਆ ਉਹ ਜਰਾ ਕਿਸ ਕੇ ਏਡਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਛੱਡਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੂਹੇ ਨਾ ਬੰਨਿਆ ਹੈ, वो क्यों? ਭੌਂਕਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਸਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੋ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਸਾਈਵਾਲ ਵਾਲਾ। साहिवाल वाला कुत्ता भी कमाल है। ਆਹ मैं हैरान हूं, अभी तक उसका कोई नया कारनामा सामने नहीं आया। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੁੱਤਾ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਲੂ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਟਮਾਟਰ ਜਦੋਂ 100 ਤੋਂ ਟੱਪੇ ਨੇ ਬੜਾ ਭੌਂਕਿਆ ਉਹ। जी सदर ममनून हुसैन ने कहा है कि भेस बदल कर घूमना चाहता हूं मगर सिक्योरिटी आड़े आ जाती है। ਸਰ ਇਸ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ये वो हमारी लोक दास्तानें नहीं है कि बादशाह भेस बदल कर इधर उधर फिरा करते थे, शहरियों के हालात से आगाही हासिल किया करते थे कि वो क्या सोच रहे हैं। तो हालांकि ना आप बादशाह हैं, आपके पल्ले कुछ भी नहीं है, सारे इख्तियारात वजीर आजम के पास है। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਭੇਸ ਬਦਲਣ ਨਾ ਬਦਲਣ ਸਦਰ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਭੱਲੇ ਭੁੱਲੇ ਵੇਚੋ। ਸਰ ਵਾਕਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਨ। हाँ हाँ, ठीक ठाक बिजनेसमैन। ਇਹ ਕੀ ਭੱਲੇ ਜੀ ਹੀਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਸਨ? नहीं यार, कपड़े के ताजर थे ये। ਹਾਂਜੀ ਈਦ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। जूते का कारोबार इनका पीछे आगरा में था, ਅੱਛਾ यहाँ कपड़े के ताजर है। ਤੇ ਸਰ ਭੱਲੇ ਫਰਾਂਸ 'ਚ ਵੇਚਦੇ ਸਨ। किसने कहा है कि भल्ले बेचते हैं? ਤੇ ਸਰ ਹੋਰ ਵੰਡਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦਿਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰੀਏ। वैसे ये है दिलचस्प बात कि मुख्तलिफ लीडर्स अगर भेस बदलना चाहेंगे तो क्या क्या बन के क्या करेंगे? ਜਨਾਬ ਹਰ ਲੀਡਰ ਭੇਸ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਚੌਧਰੀ ਸ਼ੁਜਾਤ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। वो क्यों? ਦੂਸਰੇ ਕਦਮ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੇੜੀ 'ਚ ਵੱਜਣਾ। ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਲੱਗੇ ਸੀ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਹੋ ਇੱਕ ਬਰਾਤ 'ਚ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਤਰਦੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਦੇਖ 'ਚ ਪਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿ ਖੈਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ। नहीं तो बन के क्या गए थे? ਬੁਰਕਾ ਪਾ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਸਰ, ਔਰ ਬੁਰਕਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਪੁੱਠਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਬੁਰਕੇ ਥੱਲੇ ਚੁੰਝ ਵਾਲਾ ਕੁੱਜ਼ਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦਿਲਾਨ 'ਚ ਘੋੜਾ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। घोड़ा कौन सा? ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਸੀ। अच्छा, ਉਹਨੇ ਚੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। ਘੋੜਾ ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਬਰਾਤ ਖੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਮੋਸ਼ ਪੁੱਛ। ਵੈਸੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਿੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਦਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਖੱਲ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਰ, हाँ जी, ਇਹ ਜੋਗੀ ਦਾ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ। चलो
ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਨਾ ਬੀਨ ਵਜਾਉਣ ਨਾ ਸੱਪ ਹਿਲਾਉਣ। ਬਸ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੇ ਸੋਚੀ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ, ਲੋ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ। ਵੇ ਵੈਸੇ ਰੀਮਾ ਨੇ ਜੇ ਭੇਸ ਬਦਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਜਾਏਗੀ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਭੇਸ ਹੀ ਬਦਲਿਆ। ਉਹ ਕੀ? ਜਵਾਨ ਬਣੀ ਵੈਸੇ ਮਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਸੀ ਉਹਦੇ ਦੰਦ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਫੜੀ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ। सर मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो नहीं भेस बदलते? हाँ, सैलाब के दिनों में मोटर बाइक पर भेस बदल के फिरते रहे हैं। जी जी, एक बारी लाड़े दा भेस बदल के शादी च वड़ गए और पक्के हो गए। उन्होंने कहा भी है मियाँ साहब सन पछाण ले, कहते नहीं नहीं मैं वो नहीं। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ थे। वेलकम बैक। और दिन रात पिछले दिनों आपने एक रोला सुना होगा टीवी पर एक्सक्लूसिव फुटेज हासिल करने का। इस पर रोशनी डालने के लिए आज हमने अपने पास बज़ोमुखेस जो मेहमान बुलाए हैं, उनमें हमारी दाईं जानिब जो तशरीफ रखते हैं आपके जाने माने जनाब आफ्ताब इकबाल उर्फ हलाकू खान खोपड़ियों वाले। बाईं जानिब ये जो टेर लगा हुआ है, वो दाएं जानिब है। कप्तान मैं हूं, ट्रस्ट कीजिए कप्तान पे प्लीज। भाई जानिब ये जो टेर लगा हुआ है, मौसूफ का कहना यह है कि ये स्टाफ अफसर हैं और इनकी बाईं जानिब जो तशरीफ रखते हैं मौसूफ सुस्ती, काहली और काम चोरी में यदतूला रखते हैं और इनका ताल्लुक एक निजी टेलीविजन से है। तो आप बताइए, अपनी गुफ्तगू का आगाज इनसे कर लेते हैं। पहले आप ये बताइए, कर लो मुड़ के दूध लैन जाना। आप ये बताइए आपको क्या गिले शिकवे हैं? मैं जब वहां गया हूं जहां पे रेफरेंस हो रहा था, मैं बाहर खड़ा रहा, मैंने कहा चलो अंदर जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है वो कोई ना कोई लाकर मुझे दे देगा। मैं वहां बैठा रहा, सुबह से शाम हो गई मेरे को, मैं कभी यहाँ देख रहा हूँ, कभी वहां देख रहा हूँ, कभी ऊपर देख रहा हूँ, कभी नीचे देख रहा हूँ। आखिर मैंने टाइम को किल करने के लिए वहां पे लूडो खेलनी शुरू कर दी। तो मामा जिन्नी फुर्तियां होन बखा रहे हैं उस दिन बखानी नहीं। तो इख्तलाफ आपको क्या है? आप उस वक्त सोए हुए थे, क्या वजह थी? ये जो स्टाफ अफसर है ना, इसने पता नहीं क्या तिकड़मबाजी की, क्या ड्रामेबाजी की, इसने वो टेप पता नहीं क्या की, हमें तो कुछ कौन सी बात है? तिकड़मबाजी क्या होती है? यही हमें क्या पता। तिकड़मबाजी किसे कहते हैं? मुझे पता ही नहीं वो टेप कौन लेके गया। फिर वो एक चैनल पे चल कैसे गई वो टेप? ये क्या तूफान है बदतमीजी आपने फैलाया हुआ है, इसे आप खबरनाक ना समझिए, ये बाकायदा एक मुहज्जब शो है। अच्छा ले दंद ना काट। अच्छा एंकर लगता ही लगता मेले ही ढोल बजाਉਂਦਾ है। जी स्टाफ अफसर साहब, बल्कि साउंड अफसर साहब, आप बताइए असल मुद्दा क्या है? आपको यहाँ कुछ ज्यादा हंसी आ रही है? नहीं नहीं, आप मुझे बताएं, आप आज हमारे साथ बैठे हुए हैं। समझ आप मेरी आप बात समझ ले। पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आज आप वहां नहीं बैठे। अच्छा आहिस्ता, नहीं आहिस्ता क्या? मेरी अभी तक बारी नहीं आई। आपकी बारी का यहाँ आटा लेने आए हम। आपकी बारी नहीं आई, चीनी लेने आए हुए यहाँ। मेरी बारी नहीं। अच्छा अब जरा ये बताओ आपका क्या मौकफ है, क्या वजह क्या है, आप क्या कहते हैं इनके इस इल्जाम के? सर गुजारिश ये है मेरी, आप पहले बात बड़े गौर से। आफ्ताब भाई मुझे सर कह रहा है। अच्छा ये गौर ना गल नहीं सुनी, रोटी मंगा लेनी है। गुफ्तगू जी 10 किलो कढ़ाई का आर्डर दे देंदा। हाँ जी, आप कढ़ाई मांग रहे थे। देखिए गुजारिश ये है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे इस बात का कत्तन कोई इल्म नहीं है कि वो टेप कौन लेके। हाँ ये तो रोटी खा के सौ गया सी। नहीं नहीं, रोटी खा के सोते नहीं हाँ सन, जी। ये मिठा लाभ रहे सन। क्या 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 खा के सो गया था? मिठा खा के जनाब, मिठा। अच्छा ये शो ना भंग पी के करना पैंदा। ओ वेला ये तो आप दोनों हजरात से मैंने बज़ोमुखेश थोड़ी सी बदरोग बरतर ने रावी किया। क्या किया? तो अब आते हैं असली मुद्दे के ऊपर। आफ्ताब भाई, आपने क्या मौक्कल रखे हुए हैं कि वाकया होने से पहले खबर तक पहुंच जाते हैं? क्या वजह है? रिपोर्टिंग क्या होती है? हर रिपोर्टर का एक सोर्स होता है, उसी को मोकल भी कहते हैं, उसी को चिड़िया भी कहते हैं। तो ये तो उसकी शान है, जितना अच्छा रिपोर्टर है उतना अच्छा उसका मोकल। बाकी जो तनकीद कर रहे हैं ये फिर उनके मोकलीन छोटे हैं, कोई ना कोई सोर्स ऐसा होना चाहिए। ये भाई साहब जैसे फरमा रहे हैं कि मैं वहां बैठा रहा, सिर्फ बैठने से नहीं होता, मौके पर पहुंच जाना
اور آپ کا کیا خیال ہے خبر نکل کے آپ کی جیب میں آ جائے گی؟ نہیں میں تو کئی بار جھانکا بھی اندر. میرے بھائی صرف جھانکنے سے اندر تم جھانک رہے تھے جی تمہیں عقل نہیں اندر کون کون بیٹھا ہے بات سنیں جی بھائی صاحب یہ حرکت نہ کریں. کون سی یہ جو مار دھاڑ ہے نا یہ آپ آرام سے بیٹھے نا آپ وہاں نہیں بیٹھے ہوئے چلو چلو ادھر یہ والے پلیز ہاں اس نے مجھے خرید لیا. آج آپ ہتھے چڑھے ہیں نہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آج آپ ہتھے چڑھے آپ وہاں نہیں بیٹھے ہوئے اچھا انگلی کر کے میں پچھو ڈر مجھے ایسے بھی کہہ رہے ہیں. ماما ہوں ڈرا بھی نا میں نے بہت تیاریاں کی اس کے لیے. میں وہاں گیا اور میں نے جا کر دیکھا. میں نے کہا کہ چلو میں کسی نہ کسی طرح ٹیپ لے لوں گا یہاں سے. میں عرض کر رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے پہلے ڈٹرمن کر کے جانا تھا. اپنے تعلقات کلٹیویٹ کرتے ہیں, دوستیاں تعلقات بناتے ہیں, ایک دوسرے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. یہ جو ماڈرن جرنلزم ہے یہ تو بیس ہی کمپٹیشن پہ کرتا ہے, کریڈیبلٹی کے اوپر کرتا ہے. تو میں تو ڈٹرجنٹ کر کے گیا تھا. کیا ڈٹرجنٹ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں بھی انگلش میں. یہ تو کیمرہ پھٹے دے رہا کیا بوتل پین دیا. عطا بھائی جو خبر سرکاری ادارے سے نکلے تو وہ تو تمام چینلز پر اکٹھے جانی چاہیے. اس حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے مسنگ کی ہے ان اداروں کے جو باسز ہیں وہ پوچھیں ان سے کہ بھی تمہارے رپورٹر کیا کر رہے تھے. ایک بات. دوسرا, یہ کوئی اتنا بڑا ایکسکلوسیو رائٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. جب جیو سے یا کسی اور چینل سے آن دا ایئر چیز جاتی ہے تو آپ وہ سگنل لے سکتے ہیں, چلا سکتے ہیں. پوری دنیا کا مروجہ قانون یہی ہے, اصول یہی ہے. سچ پوچھے نا تو یہ سارا معاملہ غیر ضروری کمپٹیشن, مسابقت اور رائیولری کا شکار ہوا ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ ایک ہیلتھی کمپٹیشن ایک فل سکیل وار کی شکل اختیار کر لیتا ہے. تو روپرٹ مارڈوک جیسے کریکٹرز نظر آنے لگ جاتے ہیں. خدا نہ خواستہ ہمارے ادارے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں یہ ہیلتھی کمپٹیشن کی بات ہوئی ہے, جب بھی ہوئی ہے ہیلتھی کمپٹیشن کی بات ہوئی ہے. کبھی روپرٹ مارڈوک بننے کی کوشش ہمارے باسز نے نہیں کی. بہت اچھی آپ نے بات کی. روپرٹ مارڈوک کی بالکل بھی بننے کی کوشش نہیں کہنا ہوتا کیوں کہہ رہے ہیں جی. ایسا وقت بھی آیا ہے جیو پر, جیو 4 مہینے بند تھا, آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل. ایک زمانہ تھا جیو پر عرصہ حیات جب تنگ کر دیا گیا تب بھی جیو رپورٹنگ کرتا تھا. 2007 کی بات ہے. جیو نے کوئی خبر مس نہیں کی, لیکن مسنگ کا مطلب کچھ سزائے موت نہیں ہوتی. مسنگ ہوئی آپ سرزنش کریں, نیکسٹ ٹائم نہیں ہوگی. اچھا اب آپ سٹاف افسر صاحب آپ مجھے ذرا یہ بتائیے, جب نامعلوم آدمی آپ سے ڈی وی لے کر گیا آپ اس وقت کیا بھنگ والے پکوڑے کھا کے بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ اس وقت چرگے کو للچائی نظروں سے اوئے 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 او 20 کلو والے لڈو ادھر دیکھ. اور سر میری گزارش ہے, میری پہلے گل سمجھنے کی کوشش کرو. جی جی. وہ ایک کیمرہ مین دے کول سی ٹی وی, اچھا ٹھیک ہے جی, انہیں کس سے کوئی میری ہم شکل ہوئے گا میرے ورگا بندہ؟ نہیں تیرے ورگا ہم شکل نہیں ہو سکتا. سر میں کہہ رہا میں ڈی وی کسی نے نہیں دیتی, اچھا میرے تک قطعاً الزام ہے. آپ کیمرہ مین کی بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں یار کوئی اڑا کر لے گیا ان سے. اچھا. ان کا دھیان کہیں اور تھا, وہ بتایا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کریں گے؟ آپ سے کہہ رہے ہیں وہ کیسے سٹاف ڈیفینڈ کریں افسر گے؟ صاحب ادھر دیکھو, وہ چرگا نہیں ہے گا, ادھر دیکھو پلیز. اس میں میرا کیا قصور ہے؟ آپ کی ریپیوٹ ہی ایسی ہے. اور بائی دا وے یہ ریپیوٹ سٹاف آفیسر کی نہیں ہے, آڑو گرنیڈ کی ہے. وہ بیچارہ پتہ نہیں, میں نے تو دیکھا بھی نہیں, کچھ سلم سمارٹ سا آدمی ہوگا. ادھر بھی بیڑا کر کی ہے سر. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. کس سے؟ آفتاب صاحب سے؟ نہیں میں مرنا وہ سٹاف افسر صاحب نل پوچھیے. اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ پٹھ دا گوشت اچھا کتوں ملتا ہے؟ بھائی پتا کرو کس کی ٹیپ کون لے گیا, ٹیپ کہاں گئی, ٹیپ اس کا یہ پتا پتا کرو. کرنا آپ کا کام ہے. آپ پتا چلائیں نا, محنت کریں, چیک کریں کہ کون لے اڑا ٹیپ. نہ یہ ذمہ داری قبول کر رہے ہیں نہ کوئی اور کر رہا ہے, تو پھر آخر کیا آپ بھی تو رپورٹر ہیں نا, آپ کو پتا ہونا چاہیے. کر تو ملوں گا, تنخواہ تم دو گے. چلو مجھ سے لے لینا. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بھیا, اس کو ڈھونڈے کہ یہ بندہ کون تھا. بس بھی کر رہے سادہ کہ گل دس, تیری شکل ڈکیتاں والی ہے, نال بھی تو چور بٹھایا ہے, یہ ٹیپ تو نہیں لے اڑیا؟ جی آفت اقبال صاحب, جو بھی فوٹیج کبھی چوری ہوتی ہے وہ ہمیشہ آپ کو ہی کیوں مل جاتی ہے, کسی اور چینل کو کیوں نہیں ملتی؟ یار آپ یہ سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ ٹیپ کون لے اڑا, اور بھائی آپ ان سے پوچھئے جو بھینسیں لے اڑے بڑی بڑی. معذرت کے ساتھ, نہیں میں بھینسا نہیں کہہ رہا ہوں بھینسیں لے اڑی. اچھا روے اینکری نو باہر سائیکل سٹینڈ تے جا.
ساتھ ہی آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.